नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA पर। तो दोस्तों, आज की ये क्लास आपकी होगी इतिहास में, हिस्ट्री में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक, इस क्लास में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के MCQ क्वेश्चन है और उसके बारे में जो अलग से चीजें हम ऐड करेंगे, जैसे क्वेश्चन से बाहर भी चीजों को एक्सप्लेन करके समझते हुए पूरा बारी बारी से चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए। और हम आपसे कहेंगे कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं हम। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। ठीक, अब चलेंगे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? क्या बोल रहा है कि 6वीं शताब्दी, कब? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? पाटलिपुत्र, सारनाथ, मगध, वैशाली। हम आपको बताएंगे कि इनका जो है जन्म वैशाली में हुआ था। और कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कब? 540 ईसा पूर्व में जो है कुंडग्राम के वैशाली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा। ओके। और महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, और उनकी माता का नाम क्या था? उनकी माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। देखिए, इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक, ओके। और माता का क्या नाम था? माता का नाम जो है इनके त्रिशला था। क्या था? त्रिशला। त्रिशला। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। एकदम क्लियर हो गया। 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम के वैशाली में इनका जन्म हुआ था, महावीर स्वामी जी का। ठीक है, अब चलेंगे आगे क्वेश्चन पे कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? अगर हम कहें कि भगवान महावीर का मूल नाम कह दें या फिर बचपन का नाम कह दें, तो हमारा दोनों क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा कि क्या था? भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। ठीक है, एकदम क्लियर। इनके बचपन का नाम या इनका मूल नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नहीं, हम आपको बता दें कि इनका मूल नाम तो वर्धमान था। ठीक है, और इनके पत्नी का क्या नाम था? इनके पत्नी का नाम क्या था? अब इस पे हम चर्चा करेंगे। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। क्या था? यशोदा। ठीक है, ये कौन है? ये इनकी पत्नी है। यशोदा जो है भगवान महावीर की पत्नी हो गई। अब आते हैं इनकी पुत्री पे, बात करेंगे कि इनकी पुत्री कौन थी। इनकी पुत्री का नाम अनुजा था। क्या था? अनुजा। या फिर अनुजा ऐसे भी हम लिखें या फिर अनुजा ऐसे भी लिख दे। ठीक, और देखिए प्रियदर्शनी। क्या? प्रियदर्शिनी। इन तीनों में से आपको जो भी नजर आ गया, सारे के सारे जो हैं इनके किसका? महावीर का, महावीर की पुत्री का नाम हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। इनके पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, और ये सारा जितना भी है इनके पुत्री का नाम है। ओके, अब चलते हैं आगे की तरफ। जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है? अपरिग्रह, तीर्थ, श्वेतांबर या वसधि? तो हम आपको बताएंगे कि इसका आंसर हो जाएगा वसधि। क्या था? इसे वसधि। ठीक, जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है? वसधि कहा जाता है।
ठीक है, एकदम क्लियर होता गया एकदम से। अब चलेंगे आगे क्वेश्चन पर। शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा हुआ है? शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा हुआ है? अब हम बताएंगे इसका मामला क्या है, इसकी कहानी क्या है श्वेतांबर की। देखिए, श्वेतांबर का मामला ये है कि जब लगभग 300 ईसा पूर्व में, कब, ये कब की बात है, लगभग 300 ईसा पूर्व की बात है। तो हुआ क्या था, 300 ईसा पूर्व जो है पहले, ये मगध की बात हो रही है। देखिए, मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ गया। ठीक है, 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ने के कारण जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु एक स्थूलभद्र, दो लोग थे। ठीक, तो भद्रबाहु जो थे वो अपने शिष्यों को लेकर कहाँ चले गए? अपने शिष्यों को लेकर वो चले गए कर्नाटक। और ये याद रहे आपको, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, तो ये चले गए कर्नाटक, भीषण अकाल पड़ने लगा, तो भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर चले गए कर्नाटक। तो उसके बाद जो है कुछ और जो अनुयायी बचे, तो वो स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रह गए। भले अकाल पड़ा, लेकिन वो स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रह गए। तो फिर हुआ क्या कि भद्रबाहु, जब अकाल जो पड़ा था, वो जब मामला सब सही हो गया, तो जब वो भद्रबाहु लौटे, वापस जब लौटे मगध के लिए, तो वहां के साधु अनुयायी जितने भी लोग थे स्थूलभद्र की तरफ से, तो इन लोग में मतभेद हो गया। ठीक है, पूरा एकदम झगड़ा हो गया कि अब ये आ गए फिर से। तो हुआ क्या, उसके बाद ही जैन धर्म में ये दो मत में ये विभाजित हो गया, दो संप्रदाय में ये पूरा बट गया। तो दो संप्रदाय यही हुआ हमारा, एक हो गया श्वेतांबर, ठीक है, एक हो गया श्वेतांबर और एक का नाम हो गया दिगंबर। दो में बट गया, एक हो गया श्वेतांबर और एक का हो गया दिगंबर। तो अब देखिए श्वेतांबर और दिगंबर का क्या मामला है। तो जो भद्रबाहु थे, ठीक है, ये जो है दिगंबर जो है, ये जो भद्रबाहु थे, तो ये भद्रबाहु के जितने भी शिष्य थे उन्हें दिगंबर कहा गया। ठीक, दिगंबर मतलब नग्न रहने वाले, एकदम बिना कपड़ा नहीं पहनेंगे, एकदम नग्न रहेंगे। ये जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए। लेकिन ये जो स्थूलभद्र थे, ठीक है, स्थूलभद्र थे, उनके जो शिष्य थे, कौन थे? ये स्थूलभद्र हैं जो जो इनके शिष्य थे, ये क्या, इन्हें जो है श्वेतांबर, श्वेतांबर इन्हें मतलब ये कहलाने लगे। तो श्वेतांबर का अर्थ क्या हो जाएगा? श्वेत, श्वेत मतलब सफेद, अंबर मतलब कपड़ा, मतलब कि श्वेत वस्त्र या श्वेत कपड़े को धारण करने वाले को श्वेतांबर कहेंगे। ठीक है, एकदम मामला एकदम क्लियर होता चला जाएगा। देखिए, श्वेतांबर स्थूलभद्र, श इधर मिल रहा है, श इधर मिल रहा है, ये दोनों को एकदम मिला दीजिए, हो गया आपका दिगंबर भद्रबाहु। अगर ये क्लियर है तो वो अपने आप एकदम क्लियर ही रहेगा। तो ये भी तो आपका क्लियर हो ही गया होगा कि श्वेत शब्द श्वेतांबर जो है किससे जुड़ा है? जैन धर्म से जुड़ा है। एकदम मामला एकदम सही से समझ में आ गया। चलेंगे आगे। पार्श्वनाथ, यहाँ पे अब देखिए पार्श्वनाथ की बात चलेगी। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, जो क्षत्रिय था, ठीक है, और बनारस या फिर इसे हम काशी ले लेंगे। ठीक, बनारस या काशी के राजा अश्वसेन, मतलब बनारस के ये राजा जो अश्वसेन है, ये बनारस काशी के रहने वाले राजा थे। तो उनके पुत्र थे कौन? पार्श्वनाथ। तो ये कह रहा है कि ये कौन से जैन धर्म में चौथे तीर्थंकर थे, क्योंकि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर है। ठीक है, तो ये जो पार्श्वनाथ थे वो चौथे तीर्थंकर थे। क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो पहले अब हम आपको बताएंगे पार्श्वनाथ के बारे में कुछ, कि पार्श्वनाथ जो थे
ये तो क्लियर हो गया। काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक। और हुआ क्या कि ये अपनी 30 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने कर लिया सन्यास। क्या किया? 30 वर्ष में ही इन्होंने कर लिया सन्यास। कितने उम्र में? 30 वर्ष में। और 83, देखिए यहाँ पे तो इन्होंने सन्यास लिया 30 वर्ष की उम्र में, लेकिन 83 दिनों की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसके बाद इन्होंने 4 शिक्षाएं दी, 4 शिक्षाएं। और ये इतना बढ़िया से आपको सुनना है, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने 4 शिक्षाएं कौन सी दी? देखिए एकदम बारी बारी से देखते जाइए। पहला इन्होंने कहा सत्य, मतलब सत्य बोलना है। दूसरा, दूसरा हो जाएगा हमारा अहिंसा। ठीक है, ये क्या हो गया? अहिंसा। तीसरा हो गया हमारा अस्तेय। क्या हो जाएगा? तीसरा जो है हमारा अस्तेय। और चौथा हो जाएगा अपरिग्रह। अपरिग्रह। देखिए पहला तो हो गया सत्य बोलना है, अहिंसा। अस्तेय का मतलब कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है। अस्तेय का अर्थ क्या होता है? अस्तेय का मतलब है कि चोरी ना करना। क्या हो जाएगा? चोरी ना करना। अस्तेय का अर्थ हो जाएगा कि चोरी जो है हमें नहीं करनी है। और अपरिग्रह का मतलब क्या हो जाएगा? कि संपत्ति न रखना। क्या हो जाएगा? संपत्ति जो है नहीं रखना है। ये जो कमा कमा के सब लोग भरते जा रहे हैं अपने घर में, वही काम नहीं करना है। इन्होंने बोला है कि कमा कमा के घर में जो है संपत्ति को रखना नहीं है। ठीक, इन्होंने पार्श्वनाथ ने ये शिक्षा दी है। अब हम आपको बताते हैं कि ये कौथे तीर्थंकर थे। तो इनका मामला ये है कि ये जो है 23वें, कौथे 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, एकदम क्लियर। अब चलेंगे आगे। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन तीर्थंकरों में महिला कौन थी? ठीक है, महिला कौन थी? नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, मल्लीनाथ या गोरखनाथ? तो महिला जो है महिला मल्लीनाथ। ठीक, क्लियर। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? अब देखिए महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था। जितने भी तीर्थंकर थे, जितने मतलब कि 24, तो 24 में ये था कि सबका एक प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, सबका एक प्रतीक चिन्ह था, सभी लोगों का। ठीक है, तो हम जो है ज्यादा सबका नहीं देखेंगे। पहले जो थे ऋषभ देव, जो कि, हाँ, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और यही संस्थापक भी थे जैन धर्म के। ठीक है, तो पहले हम जो है पहले देखेंगे ऋषभ देव का। ये ऋषभ देव का जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? तो हम सिर्फ प्रतीक चिन्ह नहीं, अच्छा पूरा ही लिख देते हैं। ऋषभ देव का, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह बैल था। क्या था? बैल था। और हम दूसरा देख लेते हैं अजितनाथ का, जो कि दूसरे तीर्थंकर थे। ठीक, अजितनाथ। ठीक है, तो इनका जो है, इनका क्या था? इनका जो है प्रतीक चिन्ह हाथी था। ठीक, अगर हम संभवनाथ की देख ले, तीसरे जो है, तीसरे संभवनाथ, संभवनाथ का क्या हो जाएगा? घोड़ा। संभव घोड़ा, संभवनाथ का घोड़ा। अब हम एकदम डायरेक्ट चलेंगे किस पे? नेमिनाथ का देखिए शंख है, और पार्श्वनाथ का सर्प है, सर्पफड़ है, और महावीर स्वामी का सिंह है। क्या है? महावीर स्वामी का क्या है? महावीर स्वामी का सिंह। ठीक, सिंह या शेर। तो हमारा अब क्लियर हो जाएगा उत्तर। उत्तर हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी, शेर। शेर, एकदम क्लियर, शेर। या फिर आप यहाँ पे लिख लेंगे सिंह। हो गया।
ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी को कैवल्य किस नदी के किनारे पर प्राप्त हुआ? कैवल्य का अर्थ यहाँ पे पता है क्या है? ज्ञान। कैवल्य का अर्थ क्या हो जाएगा? ज्ञान। मतलब कि महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान किस नदी के किनारे पर प्राप्त हुआ? अब देखिए, इन्हें ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ? तो इनका यह है कि महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी जब 30 वर्ष की उम्र में थे, 30 वर्ष की उम्र में थे, तब जो है इनके माता पिता का हो गया देहांत, और उसके बाद तभी इन्होंने सन्यासी जीवन को अपना लिया। 30 वर्ष में जब इनके माता पिता का हो गया देहांत, उसके बाद ही ये जो है सन्यासी जीवन में आ गए। उसके बाद 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, तो महावीर को जृंभिक ग्राम, क्या हो जाएगा? जृंभिक, जृंभिक ये गांव का नाम है, ठीक है, ये ग्राम का नाम है। जृंभिक ग्राम के समीप रिजुपालिका, क्या हो जाएगा? रिजुपालिका नदी। आपका तो आंसर भी आपको मिल गया, रिजुपालिका नदी के किनारे। और कौन सा वृक्ष था? वृक्ष था साल का वृक्ष, साल का वृक्ष। आपका देखिए इसमें कई क्वेश्चन हो गया। कौन से गांव में? जृंभिक गांव। कौन सी नदी? रिजुपालिका। कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष। और ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? रिजुपालिका नदी के। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के। किस गांव में? जृंभिक गांव में। ठीक है, एकदम क्लियर। अब चलते हैं आगे। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में, 468 ईस्वी पूर्व में किस स्थान पर हुई? अब बताइए, 468 ईस्वी पूर्व में किस स्थान पे हुई? तो हम बताएं, ये चीज ऐसा है कि जब 72 वर्ष की आयु हुई महावीर स्वामी की, तो ये जो है पावापुरी में, 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में इनका हो गया निधन। इनकी मृत्यु जो है पावापुरी में हुई। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब है कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? संस्कृत, पाली, प्राकृत, मगधी। तो हम आपको बताएं कि महावीर स्वामी जो है प्राकृत, ठीक, प्राकृत अर्धमागधी, क्या हो जाएगा? अर्धमागधी में जो है अपना उपदेश इन्होंने दिया। ठीक, एकदम क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। संलेखना, संथारा या निषिद्ध विधि द्वारा देह त्याग या आत्मोत्सर्ग करना किस धर्म से संबंधित है? देखिए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी, ईसाई। तो ये जो हो जाएगा हमारा जैन धर्म से। संलेखना, संथारा या निषिद्ध विधि द्वारा देह त्याग या आत्मोत्सर्ग करना किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। ओके, एकदम क्लियर। अब चलेंगे आगे। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में 322 ईस्वी पूर्व में किसकी अध्यक्षता में हुआ? स्थूलभद्र, कालाशोक, अमोघ वर्ष। देखिए, स्थूलभद्र तो 2 बार हो गया, लगता है यही क्वेश्चन एकदम इसका आंसर लगता है स्थूलभद्र ही सही होगा, है ना? 2 बार आ गया मतलब कि यही सही होने वाला है। ठीक, चलिए। गौतम बुद्ध का जन्म, अब आ गया हमारा जो है बुद्ध जी का। ठीक, अब चलेगा बुद्ध जी का। तो बौद्ध धर्म चलेगा, ठीक है। अब यहाँ से कौन सा? बौद्ध धर्म स्टार्ट हो गया आपका। हमने इसी क्लास में दोनों दोनों के क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए बताइए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या, वैशाली, लुम्बिनी या मगध। ठीक है,
तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या, वैशाली, लुम्बिनी या फिर मगध? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुम्बिनी। क्या हो जाएगा? लुम्बिनी में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, चलिए अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। चेठियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। कौन सा? चेठियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। और ये कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू, बौद्ध? तो ये जो चेठियागिरी विहार जो है सांची में मनाया जाने वाला, ये त्योहार जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब चलेंगे आगे। विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? विनय और सुत्त पिटक, गौतम बुद्ध, महावीर, जैन, ऋषभ देव, गुरु गोविंद सिंह? तो हम आपको बताएं, ये जो विनय और सुत्त पिटक जो है, ये गौतम बुद्ध, एकदम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के संकलन है। ठीक है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? चलिए, श्रावस्ती, कुशीनगर, वैशाली या फिर सारनाथ? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एकदम क्या इसका आंसर हो जाएगा? वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में। गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये चीज आप जान लीजिए। तो कहाँ? वैशाली में। ठीक। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? देखिए, प्रथम उपदेश अपना कहाँ दिया था? बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर? तो पहला उपदेश अपना इन्होंने सारनाथ में, कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, चलिए अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? महिपाल, गोपाल, देवपाल या धर्मपाल? जी, इसका तो धर्म ही था, एकदम धर्म का पालन किया आपने और इनके लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। ठीक। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती, पावा, उज्जैन, गांधार? तो इन्होंने सर्वाधिक श्रावस्ती, देखिए सर्वाधिक श्रावस्ती एकदम मैच कर गया, एकदम यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम जो है हमारा, एकदम ये अलार सही है, अलार कलाम। अलार कलाम एकदम एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। चार महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। चार महान सत्य जो हैं बौद्ध धर्म में। अश्वघोष द्वारा रचित बौद्धों की रामायण, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? मिलिंद पन्हो, जातक कथा, पिटक, बुद्ध चरित? तो बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित ही है, एकदम बुद्ध चरित ही एकदम इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए। मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद तो मिलिंद नाम ही हो गया। ठीक है, पन्हो मतलब प्रश्न, मतलब कि मिलिंद के प्रश्न जो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य
संवाद के रूप में है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। नागभट्ट, देवसेन, उपाली, नागसेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये नागसेन ही थे। ठीक, नागसेन थे, इन्हीं के बीच संवाद हुआ था। ठीक, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? नालंदा, पाटलिपुत्र, बोधगया या कोई नहीं? तो बौद्ध शिक्षा का तो एकदम नालंदा है, तो अब सोचना ही क्या है, नालंदा ही बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, अब चलेंगे आगे। द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया मतलब कि एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी या फिर अशोक? तो देखिए, द लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को, ठीक, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, अब चलेंगे। गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? वैशाली, सारनाथ, गया या कुशीनगर? तो भिक्षुणी संघ की स्थापना इन्होंने वैशाली में की थी। वहां पे वैशाली एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? अब देखिए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी, यशोदा, महामाया या फिर यशोधरा? तो ये जो प्रजापति गौतमी है, यही थी जो पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो ये थी कौन, जरा इसके बारे में हम समझेंगे कि जब गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ ही दिन बाद तो इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद हुआ क्या कि इनका लालन पालन, ये जो प्रजापति गौतमी है, ये उनकी मौसी लगेंगी। ठीक है, ये उनकी कौन लगेंगी? मौसी लगेंगी। इन्होंने इनका लालन पालन किया। तो उसके बाद यही है कि बौद्ध धर्म ग्रहण सबसे पहले महिलाओं में इनकी मौसी ने ही ग्रहण किया था। ठीक, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए हैं? किसके शासन काल में? बिंबिसार, बिंदुसार, अशोक या हर्षवर्धन? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों एकदम बिंबिसार ही हैं। एकदम करेक्ट आंसर बिंबिसार। बिम 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 बिम, बौद्ध धर्म और जैन धर्म बिंबिसार हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? कौन था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या कोई नहीं? तो इसका आंसर एकदम ऑप्शन बी हमारा अशोक एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एकदम सही। चलते हैं, स्तूप क्यों बनाए गए थे? कि देखिए, आपने बहुत सुना होगा स्तूप, अभिलेख, शिलालेख, ये होता है ना। तो ये स्तूप क्यों बनाए गए थे? पहला हो जाएगा पवित्र स्मृति चिन्ह के लिए, बुद्ध की पूजा करने के लिए, बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा पवित्र स्मृति चिन्ह के लिए। पवित्र स्मृति चिन्ह के लिए ही स्तूप बनवाए गए थे। ठीक है, चलिए, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, पारसी, हिंदू, बौद्ध? तो ये जो त्रिपिटक है, ये बौद्धों की है। किसकी? किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्धों की। ठीक है, एकदम बौद्धों की ये है। चलते हैं, अनात्मवाद सिद्धांत है सांख्य का, बौद्ध दर्शन का, वेदांत का या फिर जैन दर्शन का? तो अनात्मवाद सिद्धांत जो है बौद्ध दर्शन का है। किसका है? बौद्ध दर्शन का है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर, दांत का मंदिर ये कहाँ स्थित है? मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका
या फिर चीन? तो ये जो दांत का मंदिर है, बौद्ध तीर्थ स्थान, ये कहाँ है? एकदम श्रीलंका में। कहाँ? श्रीलंका में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जातक कथाएं किससे संबंधित है? सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म? तो जातक कथाएं जो हैं एकदम बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सी? जातक कथाएं। ठीक है, अब चलेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ कि सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नजदीक है? मतलब ये सारनाथ जो है, सारनाथ कहाँ है? किस कहाँ है? कौन सा शहर के नजदीक में? यही पूछ रहा है। और ये है कि बुद्ध जी ने पहला अपना उपदेश यहीं पे दिया था, सारनाथ में ही दिया था। ठीक, तो ये हमारा वाराणसी में ही है। ठीक, वाराणसी में। ओके, चलिए। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ये तो सबको पता है, बोध गया। ज्ञान बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान बोध गया में। और इनके बचपन का नाम देखिए सिद्धार्थ था। हमने उनका तो वर्धमान बता दिया, इस इनका नहीं बताया। इनका सिद्धार्थ था। क्या था? इनका जो है बचपन का नाम सिद्धार्थ था, गौतम बुद्ध के। ठीक, अब चलेंगे। ओम कहाँ से लिया गया है? ओम कहाँ से लिया गया? अब ये हमारे क्लास का हो जाएगा एकदम लास्ट क्वेश्चन। ठीक, लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि ये जो ओम है वो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडकोपनिषद या यजुर्वेद? तो ये जो ओम जो है ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों आज की ये क्लास होगी अब यहीं पर समाप्त। ठीक है, ये क्लास होगी अब यहीं पे समाप्त। और आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि अगर क्लास पसंद आई हो और क्वेश्चंस पसंद आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, पहले ही बोल दिए। लाइक करें, लाइक करके हमें बताएं कि हाँ आपको क्लास पसंद आई है, क्वेश्चंस आपको पसंद आए हैं। तो ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम हर क्लास में लेके आते रहेंगे। तो लाइक का बटन दबा दें आप और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं, अब मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। ठीक, चलिए, थैंक यू।